बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन क्या है, इसका मतलब है, पोल्यूशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योरिटी, मतलब प्योरिटी ख़त्म होके चीज़ों में बिगाड़ पैदा होना। और पोल्यूशन को डिफ़ाइन करते हैं अनडिज़ायरेबल चेंज इन द फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब जब अनडिज़ायरेबल चेंज आएगा मतलब फिज़िकल और केमिकल चेंज दोनों ही चेंज आएंगे जब अनडिज़ायरेबल चेंज होगा। और साथ में बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स कौन से, जो हमारे पास नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, एयर, वाटर, लैंड, ठीक है। तो सॉइल, ये सब क्या है, ये सब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स रखते हैं। इसमें फिर फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस भी हो रहे थे। अब ये सब डिस्टर्ब होंगे तो विच में और विल हार्मली अफेक्ट ह्यूमन लाइफ। जाहिर सी बात है, तमाम लिविंग थिंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ज़मीन पर प्लांट्स और इंसानों को तबाह करेगी, एनिमल्स को। और पानी में वाटर एनिमल्स जो होते हैं, ठीक है, एक्वेटिक इन्वायरमेंट ख़राब करेगी। और ज़मीन पर अनकंडीशनल इन्वायरमेंट कौन सा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, फैक्ट्रीज़ का धुआं वगैरह निकलना, कचरा वगैरह जो जलाते हैं, ये सब चीज़ें। अब पोल्यूटेंट्स क्या है, पोल्यूटेंट्स क्या है, ऑल दो सब्सटेंसेस डेट काज पोल्यूशन कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। वो सब्सटेंसेस जिसकी वजह से पोल्यूशन होती है, दैट इज़ कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। अब पोल्यूटेंट्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें हमारे पास कुछ केमिकल चीज़ें हैं, केमिकल इन्वायरमेंट में शामिल होता है स्मोक, तार, डस्ट, गैसेस। ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारे ऑक्साइड जो हैं, ये क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज से निकलते हैं, तो ये इन्वायरमेंट को पोल्यूशन करते हैं। केमिकल कंपाउंड्स भी होते हैं, अल्डिहाइड, अर्साइंस, हाइड्रोफ्लोराइड। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे हमारे प्लास्टिक की चीज़ें जो बन रही हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं, हॉस्पिटल्स के सामान बन रहे हैं, तो डिफरेंट टाइप के केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। उसमें से बहुत सारे टॉक्सिक भी होते हैं और वो कुछ नए कंपाउंड बना देते हैं। इसके अलावा कुछ हैवी मेटल्स वगैरह, लीड, मरकरी, आयरन, जिंक, ये जो मतलब पॉइजनस और हाईली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वगैरह हो गए, फर्टिलाइजर्स वगैरह हो गई। तो ये सब पॉइजनस सब्सटेंस जो है क्या करेगा, ज़मीन को, वाटर को, इन्वायरमेंट को, और जो कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं एटम वगैरह बनाने में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिसोर्सेज में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करेंगे, सब मिलके एक टॉक्सिक इन्वायरमेंट क्रिएट करें। जनरली पोल्यूशन को हमने दो हिस्सों में डिवाइड करा है, मटीरियल और नॉन मटीरियल। मटीरियल कौन सा हो गया, वेयर सम सब्सटेंसेस और मटीरियल बिकम एक्सेसिव इन इन्वायरमेंट। मटीरियल से इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस होना, इन्वायरमेंट में हमारे एयर, वाटर, सॉइल सब कुछ है। नॉन मटीरियल कौन से हो गए, नॉन मटीरियल इन्वायरमेंट, मटीरियल पोल्यूशन कौन सी होगी, जहाँ पर मतलब इन्वायरमेंट को कुछ फ़ायदा तो नहीं हो रहा, उसके नतीजे में कुछ इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। अब उसमें इन्वायरमेंट डिस्टर्ब कैसे हो रहा है, जैसे नॉइस पोल्यूशन हो गई, हीट हो गई, रेडिएशन हो गई। तो इन चीज़ों से कोई इन्वायरमेंट को फ़ायदा तो नहीं हो रहा, नॉन मटीरियल पोल्यूशन है। एयर पोल्यूशन की अगर बात करें तो एयर पोल्यूशन में क्या होगा, सॉलिड वेस्ट की कंसंट्रेशन जो है एयर में इंक्रीज़ होना। अब सॉलिड वेस्ट जो होगा इन द फॉर्म ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन गैस के अलावा जितनी भी गैसेस जो है इन्वायरमेंट में जमा हो रही हैं, तो वो सब क्या करेंगी, इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन करेंगी। उसके काजेज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, कोल, गैस, डीजल, पेट्रोल, इन चीज़ों का जलना, और कुछ मशीन जो है वो स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, बहुत सारे ऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं। यही ऑक्साइड जाकर जब आसमान पर जमा हो जाते हैं, तो फिर उसके नतीजे में वहाँ एसिड रेन प्रोड्यूस होती है। तो इसका अलग टॉपिक में डाल चुकी हूँ। तो इसके नतीजे में क्या होगा, ड्यू टू विच फोटोकेमिकल हैज़ प्रोड्यूस, जिसके नतीजे में एसिड रेन अक्कर होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट
टेक प्लेस, ओजोन की लेयर ख़राब होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ये सब भी मैं बता चुकी हूँ, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ओजोन लेयर, इसका भी मैं टॉपिक केमिस्ट्री की वीडियो में डाल चुकी हूँ, केमिस्ट्री मैट्रिक क्लास के उसमें डाला हुआ है, ठीक है। डिप्लेक्शन ऑफ ओजोन, ये टॉपिक भी डाल चुकी हूँ। तो अब यहाँ पर और क्या लिखा है, कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रॉपर फिल्टर्स, यूज़ ऑफ सोलर कुकर, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली फ्यूल यूज़ करें, एफॉरेस्टेशन। प्रॉपर फिल्टर में क्या होगा, इंडस्ट्रियल एयर पोल्यूटेंट्स शुड बी पास्ड थ्रू फिल्टर। वही बात कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो अपनी जो स्मोक जो है, वो जो धुआं वगैरह, स्मोक, सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको फ़िल्टर करके हवा में रिलीज़ करें। और कुछ फैक्ट्रियां ऐसा कर भी रही हैं, उन्होंने स्मोक फ़िल्टर भी लगाए हुए हैं ताकि वो एयर जो है हवा में जाए तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहे। तो सोलर कुकर क्या है, इंडस्ट्री शुड यूज़ सोलर कुकर और बायोगैस प्रोड्यूसिंग यूनिट, उनको बायोगैस इस्तेमाल करनी चाहिए अपने, मतलब उनको जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रीज़ में कोई प्रोसेस हो रहा है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें हीटअप भी करना पड़ती हैं, तो इनको सोलर कुकर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए। और जो फ्यूल, पेट्रोल, डीज़ल, ये जो सीएनजी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें भी हमें उनकी अल्टरनेट में कोई दूसरी चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। लीड फ्री फ्यूल इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें लीड ना हो, सल्फ़र ना हो, और सीएनजी गैसेस इस्तेमाल करनी चाहिए। एफॉरेस्टेशन में डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉरेस्ट, नई प्लांटेशन करनी चाहिए, नए प्लांट उगाने चाहिए ताकि एक्सिस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ हो सके, प्लांट एब्जॉर्ब करें। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन हमें पता है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है कि कैनाल्स, लेक्स, रिवर्स, सी में हम पोल्यूटेड वाटर जो है वो ड्रेन कर देते हैं, तो एक्वेटिक इन्वायरमेंट जिसकी वजह से डिस्टर्ब होता है। और मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन क्या है, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, केमिकल पोल्यूटेंट्स, थर्मल और सिल्टेशन। तो ऑर्गेनिक में क्या है, डोमेस्टिक सेवेज, एग्रीकल्चर रन ऑफ, ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम ब्रेवरीज, बैक्टीरिया, मिल्क डेयरीज, शुगर मिल। अच्छा, ये तमाम जो मिल्स हैं ये अपना वेस्ट मटेरियल जो है वो भेज देते हैं पानी के ज़रिए, ठीक है ना। और कुछ गाय भैंसों का गोबर वगैरह, इस तरीके से कचरा, इस तरीके से, तो ये सब चीज़ें। केमिकल पोल्यूटेंट्स कौन से होंगे, कीड़े मार दवाइयाँ वगैरह बनती हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, फंगिसाइड्स, ये हर्बिसाइड्स, ये सारे जो हैं, और कुछ हैवी मेटल्स, डिटर्जेंट वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल हो गए, तमाम हैवी मेटल्स जो केमिकली बने हुए होते हैं, केमिकल जिससे हम केमिकल यूज़ करके हम कोई नई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं अपने यूज़ के लिए, तो ये सारे केमिकल पोल्यूटेंट्स होते हैं। पोल्यूटेंट्स अभी हम पढ़ के आए जो अनडिज़ायरेबल चेंज लेकर आए एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से कोई ख़राबी पैदा हो। थर्मल पोल्यूटेंट्स, इफ्लुएंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट, न्यूक्लियर रिएक्टर। थर्मल पोल्यूटेंट्स वो होते हैं जहाँ पर बड़े बड़े रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से प्लाटिनियम हो गया, यूरेनियम हो गया, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं पावर प्लांट में, तो वहाँ पर थर्मल पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस होगी। डिपोजिशन ऑफ सॉइल एंड सेल इन द बॉटम ऑफ वाटर। सिल्टेशन में क्या होगा कि ज़मीन में जो पानी हमने उसको जमा किया हुआ है, वहाँ पर वही पानी जो है क्या करेगा, वही पानी पानी में जो है सैंड और सॉइल, मिट्टी वगैरह जो पानी के बॉटम में जमा हो जाएगी, जिसकी वजह से राइज द वाटर लेवल, जाहिर सी बात है वाटर लेवल राइज हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पर पानी फिल किया हुआ है और यहाँ ज़मीन में यहाँ पर बहुत सारी सैंड, मिट्टी वगैरह जब जमा हो गई है, तो इतना का एरिया तो उसने क्या करा, इतना एरिया तो उसने कवर कर लिया,
तो पानी का लेवल ऊपर ही जाएगा ना। ये इतना एरिया, तो यहाँ से मतलब इतना पानी कम है इसके अंदर, ये बताने का मकसद है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वाटर लेवल डिक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जैसे आपने सुना होगा कि दरियाओं की सफाई की जाती है, क्यों की जाती है, क्योंकि वहाँ उसमें बहुत सारी मिट्टी जमा हो जाती है, रेत जमा हो जाती है, तो पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सैलाब वगैरह आते हैं। तो इस वजह से इसको साफ़ किया जाता है। यूट्रोफिकेशन और अलगल बलूम, ठीक है, ब्लूम। तो अलगा जो है ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन बहुत तेज़ी से करती है, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। तो जहाँ पर ग्रोथ ऑफ अलगा विद वेरी हाई रेट में हो, तो ड्यू टू इंक्रीज इन फॉस्फोरस, अच्छा बोल रहे हैं फॉस्फोरस और नाइट्रोजन जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर अलगा जो है बहुत तेज़ी से फैलेगी। कंटेनिंग कंपाउंड अलगल ब्लूम, तो बोल रहे हैं वहाँ ऐसी जगह जहाँ पर फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ज़्यादा हो तो वहाँ पर अलगा ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो इस वजह से उसको बोलेंगे अलगल ब्लूम। दूसरा नाम है यूट्रोफिकेशन। सेवरेज का पानी एग्रीकल्चर फील्ड ऑफ रिच क्वांटिटी ऑफ फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जहाँ पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज़्यादा होते हैं, तो एक्यूमुलेट करते हैं इन वाटर रिजर्वर एंड प्रोमोट अलगल ग्रोथ अप टू डेंजरस लेवल। अच्छा जी, अगर इनमें बहुत ज़्यादा तादाद फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की हो तो फिर बहुत ही ज़्यादा तादाद में जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट करेगा अलगा की ग्रोथ को, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा ही हो जाएगी ग्रोथ, तो फिर वो डेंजरस हो जाएगी। अलगल ब्लूम व्हेन फ्लोट वाटर, तो जैसे यहाँ पर आपको तस्वीर नज़र आ रही है कि अलगल ब्लूम जो है, ब्लूम क्या करती है, इसके ये बहुत ही ज़्यादा पूरी एक इन्वायरमेंट में एक तय बना लेती है अपनी वाटर इन्वायरमेंट में। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से तय बना रही, तो इसकी वजह से फिर जाहिर सी बात है मैरीन लाइफ को। फिर अलगल ब्लूम जो है क्या करेगी, अलगल ब्लूम व्हेन फ्लोट करेगी वाटर पर, तो दीज अलगल स्पीशीज व्हेन ड्राई नॉट ओनली एड मोर ऑर्गेनिक मैटर टू ऑर्गेनिज्म, तो फिर ये यहाँ पर क्या करेगी, क्योंकि टॉक्सिसिटी बट सम टाइम रिलीज टॉक्सिन। अच्छा जी, तो ये कुछ टाइम ऐसा भी होता है कि फिर बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो टॉक्सिक प्रोड्यूस करेगी, सही, विच हैव लीथल इफेक्ट्स टू वेरियस ऑर्गेनिज्म, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की लाइफ पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आप देखें, जाहिर सी बात है फिर पानी की कंसंट्रेशन भी तो कम होगी। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्लूम किस तरीके से एक हार्ड जेली लाइक स्ट्रक्चर बन गया है और जिसकी वजह से पानी की कंसंट्रेशन कम हो गई, जिसकी वजह से फिश की डेथ हो गई। एक्सिस ग्रोथ और अदर डिकम्पोजर आल्सो यूज द एक्सिस ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट, तो एक्सिस ग्रोथ होगी और दूसरे ऑर्गेनिज्म की, तो एक्सिस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी इन्वायरमेंट में विच लीड टू द डेथ ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म। तो बहुत ज़्यादा ही अगर एक्सिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो गई तो भी वहाँ पर ऑर्गेनिज्म जो मौजूद हैं पानी में रहने वाले, उनकी लाइफ खतरे में पड़ जाएगी। इट आल्सो रिड्यूस द लाइट रीचिंग टू लोअर लेयर इन वाटर, जाहिर सी बात है जो रेज जो हैं, सनलाइट जो है वो क्या कर रही है, सनलाइट रेज फेंक रही है अपनी, ठीक है। अब ये रेज जब आ रही है सनलाइट के ज़रिए, यहाँ पर आके ज़मीन पर जब पानी पर पड़ेगी तो पानी हीटअप होता है, पानी हीटअप होगा तो फिर वो एवापोरेशन भी करवाता है, वो उसको हीटअप होना भी कभी ज़रूरत होता है, नीड होती है, तो उसकी वो हीटअप नहीं करेगा, पानी तक रोशनी नहीं पहुँच पाएगी। पब्लिक को अवेयरनेस पैदा करनी चाहिए और इंडस्ट्रियल का जो वेस्ट मटेरियल हुआ उसको भी रिसाइकल करके वाटर ट्रीटमेंट करके भेजना चाहिए। तो ये सब बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, सॉइल पोल्यूशन जो है ये भी ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है, सीमेंट फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन का सामान, बिल्डिंग्स का वेस्ट मटेरियल, ठीक है ना,
तो ये क्या करेगा, स्पेस कम करेगा अर्थ पे एक मैसिव प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्रीज़ का भी वेस्ट मटेरियल, तो हम यहाँ पर फिर सॉइल पोल्यूशन होगी तो ज़मीन पर सॉइल की कमी होगी। और पाकिस्तान फेस कर रहा है मैसिव प्रॉब्लम क्योंकि वाटर सैलिनिटी और वाटर लॉगिंग ड्यू टू इम्प्रॉपर केनाल सिस्टम। तो यहाँ पर इम्प्रॉपर केनाल सिस्टम भी, जिसकी वजह से हमारे पास सैलाब वगैरह भी आते हैं। एक चीज़ और, डिफॉरेस्टेशन भी हो रही है। प्लांट को जब काटा जा रहा है तो जाहिर सी बात है डिफॉरेस्टेशन होगी। तो मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम हो रही है सॉइल एरोशन बाय विंड एंड वाटर। तो इसकी वजह से हवा पानी के ज़रिए जो है सॉइल जो है मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। एग्रीकल्चर कंट्री लाइक पाकिस्तान, लैंड वाटर आर द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट वी आर स्ट्रिक्टली डिस्ट्रॉइंग। तो पाकिस्तान जो है ये डिस्ट्रॉय कर रहा है पूरा। तो यहाँ पर इस्लामाबाद जो है एरिगेटेड लैंड है 66.1 मिलियन हेक्टर पर इतने एरिया में फैला हुआ है, जबकि 24 हेक्टर जो है एक्सपोज टू सर्व इन्वायरमेंटल थ्रेड। 24 हेक्टर जो है ये तो बिल्कुल इन्वायरमेंटल थ्रेड में चला गया है, मतलब इसको कोई इसकी कदर नहीं की जा रही। ठीक है, और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, रिसाइकलिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, जो ज़मीन पर वेस्ट मटेरियल फेंका जाता है उसको भी रिसाइकल किया जाए। डंपिंग करते हैं, प्लांटेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट और डेवलपमेंट ऑफ पास्चर एंड मेडोज फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स। तो हमें एनिमल्स के लिए भी वहाँ पर कुछ इरिगेशन सिस्टम, फील्ड्स वगैरह बनानी चाहिए, प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसी वजह से कंट्रोल हो पाएंगी जब हम हर चीज़ को रिसाइकल करें। हम करें इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, जैसे हमने एक ब्रांच पढ़ी थी केमिस्ट्री की, ग्रीन केमिस्ट्री।